हाय गाइस, मैं राहुल सोलंकी आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ये दूसरी क्लास है। इसमें हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके अच्छे लगें, शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं गाइस हम, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको अपडेटेड होती रहें। और प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए गाइस, चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले पर आपके सामने। ये देखिए 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटे 112। इसे क्या करते हैं गाइस, 256 को क्या, 256 गुणा 256, इसका मतलब 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर बटे 112 हो जाएगा गाइस। अभी 256 प्लस 144 करेंगे और 256 प्लस 144 करते हैं। 6 4 10 का 0 अंश ले 1, 5 4 9 10 का 0 अंश ले 1, 2 और 1 3 और 1 4 गुणा आपकी बार माइनस करते हैं। 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, 2 से 1 गया 1 बटे 112। 112 से 112 कट जाएगा तो 400 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा गाइज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बराबर 11 और बी बराबर 9, तब ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए का क्यू माइनस बी का क्यू की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके गाइज, ये ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी देखिए गाइज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अंश में भी है और हर में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, ए अपॉन ए माइनस बी। तो गाइज सॉरी, ए अपॉन बी हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ए माइनस बी। तो ए बराबर क्या दिया गाइज हमें, 1/11। ए की वैल्यू 11 है और बी की 9 दी गई है। तो 11 माइनस 9 की कितना हो जाएगा गाइज, 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए और बी इस प्रकार के धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान क्या होगा? देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। देखो इसे हम ए माइनस बी प्लस गुणा ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है गाइस, 19 के। 19 को दो पार्ट्स में अगर हम तोड़ें, एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम सिर्फ 1 गुणा 19, इसके दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो एक खुद या फिर 1। तो 1 गुणा 19 हो जाएगी। देखिएगा, माइनस करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 1, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 19। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, एक 10 और एक 9। अगर इन्हें हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा गाइज, हमारे पास 1 आ जाएगा। और इन्हें हम अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा गाइज, हमारे पास 19 आ जाएगा। तो कंपेयर करने पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज हमारे पास, देखो 10 माइनस 9 1 के बराबर, गुणा 10 प्लस 9 19 के बराबर। तो ए बराबर क्या आ जाएगा गाइज, हमारे पास 10। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह क्वेश्चन जब भी हमारे पास होता है गाइज, कुछ नहीं करना होता है। देखियो, एक प्लस देखो एक बार एक है, यहाँ पर 11 है, 2 बार एक आ गया, फिर यानी कि 11 को हर बार रिपीट किया गया है। तो इनको ऐड करते हैं, 4 बार रिपीट किया, देखो 1111। तो डायरेक्टली कर लेना है 1 2 3 4, यानी कि 1 11 111 और 1111 को जोड़ने पर कितना आएगा, 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या बचा गाइस, 1/2 1/2 1/2 1/2। देखो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा गाइस, 1 हो जाएगा। और 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 और 1/2 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यानी कि 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा और आधा 1, फिर से आधा जोड़ेंगे 1.5, फिर से आधा 2 हो जाएगा। तो 1234 प्लस 2 कितना आ जाएगा गाइस, 1236 हमारा राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अभी देखिए 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर 8 दिया है। a गुणा b गुणा c गुणा d बराबर क्या होगा, हमें ये बताना है गाइस। अभी देखिए 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 क्रमागत संख्या है, तो कुछ नहीं करना गाइस। जो सबसे छोटी संख्या है यानी कि 4 है हमारे पास, 4 की पावर क्या होगा गाइस, ये जो पावर्स हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, a गुणा b गुणा c गुणा d। ठीक है, ये किसके बराबर होगी, ये जो बड़ी संख्या दी गई है 8, इसके बराबर होगी गाइस। ठीक है गाइस, अभी 4 को 2 की पावर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा गाइस, 2 की पावर 2 गुणा a गुणा b गुणा c गुणा d। ओके गाइज, 8 को क्या लिख सकते हैं गाइज हम, 2 की पावर 3। अगर हम घातों का कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा गाइज हमारे पास, a गुणा b गुणा c गुणा d बराबर 3 आ जाएगा गाइज। अभी देखो 2 यहाँ पे गुणा में, अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, भाग में ले यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे, 2 यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो भाग में, यहाँ पे गुणा में तो बराबर के सामने ले जाएंगे तो भाग में पहुँच जाएगा। 3/2 हमारा राइट आंसर है। सॉरी गाइस, ऑप्शन नहीं दिए गए, 3/2 हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है 1/1 गुणा 2, जब हर में हमें 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, इस तरह क्वेश्चन क्रमागत संख्याएं का गुणनफल दिया गया है, तो देखो इनके बीच का डिफरेंट देखते हैं कितना है, 1 है। प्रत्येक पद में 1 डिफरेंट है, तो 1 का डिफरेंट है तो 1/1, डिफरेंट को 1 के बटे में लिखते हैं। और छोटी संख्या क्या है इसमें, 1 गुणा 2 है तो 1/, छोटी संख्या 1 लेते हैं, माइनस लास्ट वाली टर्म में जो बड़ी संख्या होती है 1 के बटे में उसे लेते हैं 1/100। अभी देखिए 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, और 1/1 माइनस 1/100 क्या हो जाएगा गाइज, ये 100 यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो देखो 100 यहाँ पे क्या आएगा, 100 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 100, और यहाँ पे क्या आएगा 1, 100 - 1 यानी कि 99/100। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है गाइज, देखो डिफरेंट कितना है, 2, 5 का 3 का डिफरेंट है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 1/3 कर देना पहले, उसके साथ ही पहले छोटी संख्या लेनी है, तो 1/, छोटी संख्या क्या है गाइस 2, माइनस यहाँ देखो इसमें बड़ी संख्या लेनी है, तो बड़ी संख्या क्या है गाइस हमारे पास 44, 1/44। ओके गाइस, अभी 44, ये 44 है गाइस। अभी देखो 44 यहाँ पे अगर हम लैसे लेते हैं तो गाइस लैसे लेने पे 44 क्या आएगा, यहाँ देखो 2 से 44 में डिवाइड करेंगे 22 आएगा, 22 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। अब यहाँ पे 44 में 44 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 1 की मल्टीप्लाई 1। तो गाइस कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/3 हमारे पास पहले से गुणा में है, गुणा 22 - 1 क्या हो जाएगा गाइस 21/44। 3 से इसे काटेंगे, 3 7 21, 7/44 ऑप्शन राइट आ जाएगा हमारा। कितना आएगा गाइस 7/44। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 225 की पावर 0.2 और 225 की पावर 0.3। देखो 225 की पावर क्या हो जाएगी, 0.2 है और 0.3 है, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, 0.2 + 0.3 बटे में नीचे कितना आ जाएगा, 225 की पावर 0.8 और 0.2 ऐड होगा, 0.8 + 0.2। अभी देखिए गाइस कितना हो जाएगा, 225 को क्या लिख सकते हैं गाइस हम, 15 की पावर 2, यानी कि 15 की पावर 2 गुणा, इसको ऐड करेंगे 3 2 5, 0.5। ओके गाइस, नीचे करेंगे तो 15 की पावर 2, इसको ऐड करेंगे 8 2 10, 1.0 यानी कि गुणा 1.0। अभी देखिए 5 दूनी 10 यानी कि 1.0 हो जाएगा, तो 15 की पावर 1, पावर 1 हो तो नहीं लिखते, 15 की पावर 2 है यहाँ पे, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अभी देखिएगा इस 15 से ये डिवाइड हो, ये जो पावर 2 है हमारी वो कैंसिल हो जाएगी,
तो 1/15 हमारा राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए गाइस, सेम पावर है, यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास सेम पावर है। सेम पावर में क्या करते हैं, हम पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो गाइस हमारा शेष क्या बचने वाला है, यहाँ पे शेष देखना, हमें सिर्फ शेष से मतलब है। तो 4 चौक 16, 3 39 हो जाएगा, 4 नीम 36, 3 39 हो जाएगा, 4 नीम 36, यानी कि हमारा शेष कितना बचा गाइस, हमारा शेष बचा यहाँ पे 3। अभी देखिए गाइस, 17 का जो इकाई का अंक है वो 7 है। 7 की पावर जो हमारा शेष आया वो कर देते हैं 3, फिर प्लस है, प्लस ले लिया। 11 में इकाई का अंक 1 है, तो उसकी पावर भी 3 करनी होगी, हमारे पास 3 शेष है। -7, यहाँ पे 7 है, सिंगल वैल्यू है 7, तो 7 की पावर भी 3 करनी होगी। यहाँ से गाइस डायरेक्टली भी काट सकते हैं हम 7 की पावर 3 को, और 1 की पावर 3 बचेगी। 1 की पावर 3 का मतलब 1 होता है, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है और 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 है, तो n का मान क्या होगा। देखिए गाइज, अगर सबसे पहले देखते हैं 10 की पावर अगर हमारे पास 2 है तो हमारे पास क्या आएगा गाइज, 100 आ जाएगा। यानी कि जितनी पावर होगी उतने ही हमारे पास यहाँ पे जीरोज आ जाएंगी। और अगर इससे हम -1 करते हैं तो 99 आ जाएगा। इसका मतलब जितनी जीरो होंगी उतनी बारी 9 आएगा। ऐसे ही अगर हम मान लो 10 की पावर 3 करते हैं तो 1000 आएगा, यानी कि उतनी जीरो आएंगी जितनी हमारे पास पावर है। और यदि हम -1 करते हैं तो जितनी जीरो होंगी उतनी बार 9 आएगा। सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पे करते हैं 10 की पावर n के लिए, तो जीरो कितनी बार आएगा, n बार। ये जीरो जो है n बार आएगा हमारे पास, ऐसे ही n टाइम। अगर -1 करेंगे हम इसे तो फिर 9 आने वाला है, कितनी बार, n टाइम। 9 भी n टाइम आएगा। अगर हम इन 9 को सभी 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा n। ये किसके बराबर दिया गया है हमें, 4707 के। अभी देखो 9 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा गाइज, देखो 9 पंजे 45, 20, 9 दूनी 18, 27, 9 तिया 27, तो n बराबर कितना आ जाएगा गाइज हमारा, 523। तो बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जब एक संख्या को 136 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 36 होता है। यदि उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिएगा, इस शेषफल 36 आ रहा है और 17 से विभाजित करना है आपकी बारे में, तो 36 17 से बड़ा है, तो 36 को डिवाइड करते हैं हम 17 से, तो गाइस कितना आने वाला है, 17 दूनी 34, तो कितना शेष आएगा गाइस हमारा, 2। तो 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, डी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा गाइस, हमें ये बताना है। चलो देखते हैं गाइस। 6 से विभाजित करते हैं, माना संख्या a है तो उसका जो भागफल आता है वो b है, ठीक है गाइस। तो शेषफल क्या दिया गया, 3। अभी देखिए, भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6b प्लस शेषफल को जोड़ने पर क्या आता है गाइस, हमारा भाज्य आता है, यानी कि a। ये a के बराबर हो जाएगा। उसने क्या कहा है कि संख्या के वर्ग को, यानी कि a का वर्ग, तो a का वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा गाइस, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा ये। अभी देखिए, a² बराबर कितना हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पे, 6b का स्क्वायर, तो यानी कि 36b² प्लस 3 का वर्ग, यानी कि 9 आएगा हमारे पास, प्लस 6 तिया 18 दूनी 36b आएगा गाइस। अभी देखो हम क्या कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इसे हम, 36b² प्लस 36b
प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं गाइज हम 6 प्लस 3। देखिए गाइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। ओके देखिएगा 6। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइज 6 कॉमन लेते हैं, तो 36 बी स्क्वायर से 6 कॉमन लेंगे तो 6 बी स्क्वायर होगा, प्लस 36 बी से क्या बचेगा 6 बी बचेगा, प्लस 6 से क्या बचेगा 1 और प्लस 3। अभी देखो अगर हमारे पास 3 नहीं होगा तो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 3 है, इसका मतलब 3 से इस बचने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पे टर्म गलत गिर गया है, यहाँ पे डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए गाइस एक टर्म्स होती है x की पावर n प्लस y की पावर n, x प्लस वाई से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी यदि n की जो वैल्यू है वो क्या है गाइस n बराबर विषम हो। अगर n बराबर विषम होगा तो x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 25 की पावर 25 अगर हम +1 करें इसमें तो ये डिवाइड हो सकता है किससे 26 से, यानी कि 25 प्लस 1 से। ठीक है गाइस, लेकिन हमारे पास +1 नहीं है इसीलिए शेष बच रहा है। तो शेष कितना बचेगा 26 से डिवाइड कर रहे हैं, +1 हमारे पास नहीं है तो 1 माइनस कर दो इक्वल टू 25। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। एक 2 अंकों की संख्या को 2 बार एक साथ लिखने से 4 अंकों की संख्या बनती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप की एक संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए कुछ नहीं करना होता गाइस, ऑप्शन से चलते हैं। 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी लेंगे तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 से देखो डिवाइड करते हैं इसको, तो 7 से डिवाइड हमारा देखो 7 एकम 7 3 30, 7 चौक 28 30, 7 चौक 28 नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 7 कैंसिल है। 11 से डिवाइड करेंगे, देखो हम इसे, इस 7 से नहीं हो रहा, 11 से करेंगे तो 11 नंबर 99 हो जाएगा, और 2 20, 11 एकम 11 9 शेष बचेगा, इन 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं है। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से 91 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 90, तो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो गाइज ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। 101 से करते हैं तो गाइज देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 101 से क्या आ जाएगा 1 0 10, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है गाइज राइट है। कोई भी संख्या है लेते हैं, अगर 11 को 2 बार लिखने से बनी संख्या है उसको डिवाइड करते हैं 101 से, तो 101 एक बार जाएगा, 101 10 बचेगा, 101 हो जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, तो पूरा डिवाइड हो गया, तो 101 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। P प्लस Q संख्या को निरूपित करते हैं तो कथन 5P प्लस 9 प्लस 327 प्लस 2Q8। गाइस देखिए यहाँ पे बीच में बराबर है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे बराबर का निशान आने वाला है। ओके, और प्लस 2Q8 बराबर 11 14 में Q का संभावित अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, लिख रहे हैं 5P9, 327 को पूरा लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2Q8, तो गाइस कितना आया, कितना दिया ऐड करने पे हमें 1114, यानी कि 1114। अभी देखिए गाइस 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 8 कितना हो जाएगा 24, 4 हासिल 2। अभी देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा हासिल 2 है वो भी ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पे हासिल है गाइस ये 2, ठीक है, तो यहाँ से हासिल 2 है, ये भी ऐड होने वाला है। अभी आगे इससे छोड़ते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं 5 और 3 8 और 2 10 10 आ रहा है, लेकिन हमारा कितना लिखा गया है 11, तो यानी कि एक कहाँ से आया, एक हमारा यहाँ से आया था। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आया था, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इधर चला गया, तो ये कितना था पूरा कंप्लीटली, ये 11 था पहले ये। अब इनको ऐड करते हैं तो 2 और 2 4 प्लस P प्लस Q कितना है गाइस हमारा 11 के बराबर है, तो P प्लस Q
बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4 7। अब Q का अधिकतम मान कब होगा, जब P बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 0 के बराबर हो जाएगा। तो P बराबर 0 रखेंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा गाइस, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 48 327 स्टार 8 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान क्या है। देखिए गाइस क्या बताया है हमें, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 11 से विभक्त होने का जो नियम है वो ये है गाइस कि इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर जो सम स्थान पर आते हैं उन अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग हमेशा 11 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो विषम स्थानों पर कौन से अंक आते हैं, सबसे पहले गाइज 8 आता है, फिर उसके बाद 7 आता है, फिर उसके बाद 3 आ रहा है गाइज, और उसके बाद आएगा गाइज 4 प्लस 4। ठीक है, इसको माइनस करते हैं सम स्थानों वाले। सम पे पहले क्या आएगा, स्टार, तो स्टार की जगह एक्स लेते हैं गाइज, एक्स, उसके बाद 2 आएगा, एक्स प्लस 2, उसके बाद 8 आएगा गाइज, एक्स प्लस 2 प्लस 8। इसको माइनस करने पे गाइज ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। किससे गाइज, 11 से। अभी 8 7 15, 4 19 और 3 यहाँ पे गाइज 21 हो जाएगा, 21। अभी देखिए गाइज 21 और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स, 8 और 2 10 तो माइनस 10 हो जाएगा गाइज। ठीक है, बटे 11। अभी देखिए गाइज 21 माइनस 10 है तो क्या होगा, 11 माइनस एक्स बटे 10, सॉरी एक्स बटे 11 हो जाएगा गाइज। ठीक है, अभी देखिएगा 11 से डिवाइड करने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी डिवाइड हो सकता है। लेकिन गाइज ऑप्शन में 0 नहीं दिया है, क्वेश्चन में कहीं पे गलती हुई है हमसे, दोबारा से चेक करते हैं। 8 7 3 4 8 7 15 और 3 18 और 4 22, सॉरी गाइज ये 22 होगा। क्या होगा गाइज, 22। ठीक है गाइज, अभी 22 माइनस 10 करने वाले तो क्या आएगा गाइज हमारे पास यहाँ पर गाइज हमारे पास यहाँ 12 होगा। अभी 11 से डिवाइड करने के लिए 12 से 1 माइनस करना होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक संख्या को 4 से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल का योग 8 होता है, उनके वर्गों का योग 34 होता है। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है गाइज, देखिए जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है, 4 से विभाजित करते हैं, पहले बाई ऑप्शन चलते हैं, 4 से डिवाइड करो इसे, तो देखो 4 चौक 16, तो भागफल कितना आएगा 4, शेषफल कितना बचा 16 आएगा, तो एक शेषफल बचा 4। इन दोनों को ऐड करने पर उनका ऐड कितना आ रहा है 5, लेकिन आना क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं है। तो 28 को करते हैं 4 से, 4 7 28, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करने पे 7 आएगा, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। अभी इसमें ऐड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, तो 4 पंजे 20 और 3 हमारा शेष होगा 3, 3 को ऐड करते हैं, 5 और 3 8, देखो 8 से आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन सी सही हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, उसने कहा और उनके वर्गों का योग 34 है। अभी देखो 5 और 3 के वर्ग का योग कितना दिया है 34, तो 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा गाइज हमारा 34, तो ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब हमारा सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ लड़कों को पंक्तियों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में 8 लड़के हों तो 6 लड़के बचे हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में 10 लड़के हों 8 लड़के बचे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 12 लड़के हों तो 10 लड़के बचे हैं। देखिए गाइज इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी जब हम करते हैं तो देखिए जब 8 लड़के बैठाते हैं प्रत्येक पंक्ति में तो 6 बचते हैं, तो कॉमन डिफरेंट कितना आ गया गाइज हमारे पास 2, और जब 10 लड़के थे तो 8 बचे हमारे पास, तो कॉमन डिफरेंट 2, और जब 12 लड़के बिठाई प्रत्येक पंक्ति में तो 10 लड़के शेष बचे, तो कॉमन डिफरेंट 2।
सभी का कॉमन डिफरेंट कितना आएगा इस हमारे पास, तीनों का 2 आया, सेम कॉमन डिफरेंट है। ये देखो इन तीनों का कॉमन डिफरेंट कितना, 2 सेम है। तो 8, 10 और 12 का लेस है, इसका लेस है निकालते हैं 8, 10 और 12 का, जितनी पंक्तियों में बिठाए गए हैं। तो गाइस कितना आएगा 8, 10, 12 का, 4 3 12, ठीक है गाइस 120 आएगा, कर लेना 120 आएगा। देखिए 120 लेस से आने वाला है। अब बाई ऑप्शन चलते हैं, देखो हम ये जो 2 बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो 118 में ए ऑप्शन से चलते हैं, तो 118 इसमें क्या करते हैं गाइज हम +2 करते हैं, बटे 120 करते हैं, 120 लेसे से भाग देते हैं, तो पूरा कटना चाहिए, ठीक है। 118 + 2 120, 120 से पूरा कट जाएगा, 1 आ रहा है। लेकिन वहीं उसने क्या कहा, यदि प्रत्येक पंक्ति में 14 लड़के हों तो कोई लड़का नहीं बचा है। तो 118 अगर लड़के हैं वहाँ पे तो 14 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 118 उन 14 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 14 7 98 और 14 में 104, देखो सॉरी 14 में 112, सॉरी 6 से इस बचेगा, तो ऑप्शन 1 नहीं है हमारा। सेम कंडीशन 238 के लिए लेकर चलते, 238 में 2 ऐड करेंगे 240 और बटे 120, 120 से देखो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 आएगा, लेकिन 14 से भी 238 डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड करके देखते हैं तो 14 एकम 14 और कितना बचा हमारा, जब इसे 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 एकम 14 और 6 3 9 98, 14 7 98, तो पूरा डिवाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है गाइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। भाई ऑप्शन इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 8, 10 और 12 बैठाएँ उसने क्रम से, तो उनका लेस 120 आता है। उनका कॉमन डिफरेंट कितना, 2 है गाइस। जितने 8 बिठाते हैं तो 6 बचते हैं, 10 बिठाते हैं 8 बचते हैं, 12 बिठाते हैं 10 बचते हैं, कॉमन डिफरेंट 2 है। तो दिए गए ऑप्शन में 2 ऐड करने के बाद 120 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। उसी के साथ क्वेश्चन में कहा 14 लड़के हैं तो कोई लड़का नहीं बचा है, तो इसका मतलब 14 से जो लड़कों की संख्या है वो पूरी विभाजित होनी चाहिए, 118 विभाजित नहीं होता है, 14 है 238 पूरा विभाजित हो रहा है इससे गाइस, ठीक है। और 238 में साथ ही 2 जोड़ने के बाद 120 से भी ये विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए 527 की पावर 379 + 473 की पावर 379 तथा 527 की पावर 166 - 473 की पावर 166 का सामान्य गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर ओवेनिस्ट गुणनखंड बताना गाइज हमें। देखो गाइज ये 573 की पावर यानी कि x की पावर n + y की पावर n x + y से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कब, जो हमारी पावर है घात है वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो देखो 379 विषम संख्या है तो किससे डिवाइड हो जाएगी ये, 527 + 473 से, x + y से। तो ऐड करते हैं तो क्या आता है, 7 3 10 का 0 आंसर 1, 7 2 9 10 का 0 आंसर 1, 5 4 9 1 10, 1000 से डिवाइड हो जाएगी। इसको देखते हैं गाइस, जब x की पावर n - y की पावर n x + y से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होती है, लेकिन कब होती है गाइस, जब पावर हमारी सम संख्या हो, और 166 हमारी सम संख्या है तो ये x + y से डिवाइड हो जाएगी। तो सेम कंडीशन x की जगह क्या है 527 + y की जगह क्या है 473, ऐड करने पे कितना आएगा गाइस 1000। तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर है यानी कि ओवेनिस्ट जो गुणनखंड है वो 1000 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं वर्गों का 3 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस हमें रेशोज क्या दिए हैं, 2:3:4 और उनके वर्गों का योग 116। तो जो अनुपात हैं उनका अगर हम वर्ग निकालते हैं 2 दूनी 4 और उनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, 3 3 9 + 4 चौक 16, 16 9 25 और 4 29 हो जाएगा गाइस। तो 116/29 जब इसे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा गाइस, देखो 4 9 36 का 6 और 3 4 दूनी 8 और 3 11, 4 बार जाएगा, हमारा 4 आने वाला है। अभी ये क्या किया था गाइस, हमने इसका वर्ग किया था,
इसके जो संख्या दी गई है हमें उनका वर्ग किया था, तो अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल कितना आएगा गाइस 2, और जो हमारे पास ये डिजिट आई है 2 रेशोज़ में उसकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस 4 आएगा, 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 2 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारे पास संख्या क्या आई है, हमारे पास 4, 6 और 8। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो आज हमने किए शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है गाइस, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देखो, तो कुछ आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व किए हमने ये, वरना इन सभी क्वेश्चनों का लॉन्ग मेथड भी है। और अगर लॉन्ग मेथड के साथ समझना होता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता देना गाइस। और प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सेशन को लाइक कर देना। उसके साथ ही जो भी तुम्हारी आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं हम कराएंगे, सारे एसएससी जीडी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सॉल्व कराए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर। मैं राहुल सोलंकी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए बाय।